विमला अपने बेटे विवेक की शादी करवाकर बहू को लेकर शहर आती है। विमला की बहू पूनम गांव में ही पली बड़ी थी, इसलिए उसको शहर की ज्यादा समझ नहीं थी। इसी कारण से अक्सर उसकी ननंद उसे गंवार होने का ताना भी दिया करती थी। एक दिन पूनम की ननंद रितु पिज्जा लेकर आती है और पिज्जा देखकर पूनम कहती है, हाय ननंद जी, ये क्या लेकर आई हो आप? आज तो मैं घर में सबके लिए खाना बनाने वाली थी और खाने में मटर पनीर बनाने वाली थी, लेकिन आप ये क्या ले आई? भाभी, मटर पनीर ना आम बात है और आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई इटालियन खाना बनाने वाली थी आप। और ये मैं कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं लेकर आई हूँ, पिज्जा लेकर आई हूँ मैं। ये पिज्जा इसको पीते हैं क्या ननंद जी? अरे पीने से कोई पेट थोड़ी भरता है। वैसे अच्छा हुआ आप कुछ पीने का भी ले आई, खाने के लिए मैं मटर पनीर बना ही रही हूँ। अरे भाभी, पिज्जा कोई पीने की चीज नहीं बल्कि खाने की चीज होती है और बहुत ही टेस्टी होता है ये। मुझे तो बनाना भी नहीं आता, वरना मैं घर पे ही बना लेती। दुकान पे तो इसके कितने पैसे लगते हैं। अच्छा, तो ये इतना महंगा आता है कि आपको पैसे के लिए सोचना पड़ गया। वैसे ननंद जी, कोई भी चीज बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती, इसको तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ। भाभी, आप ना गंवार हो, आपको पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पता होंगे और आप बोल रही हो कि इसको घर पे बनाना आसान है। ननंद भाभी की तीखी नोकझोंक हो ही रही थी कि तभी पूनम की सास विमला वहां पर आती है। अरे वाह, आज तो लगता है घर में पिज्जा पार्टी हो रही है। और ये क्या, तुम दोनों ने इसे अभी तक खोला भी नहीं? अरे क्या तुम दोनों इसको देख के ही पेट भरोगी क्या? चलो जल्दी से खाते हैं। माँ, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, लेकिन ये गंवार भाभी ना, इनके गंवारों वाले सवाल खत्म हो तब ना, इनके कारण मैंने अभी तक पिज्जा खाना स्टार्ट भी नहीं किया है। अब अम्मा जी आप खुद ही बताइए, किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम तो पूछेंगे ही ना। लेकिन हमारी ननद तो इतनी नक चढ़ी है, जब पूछो तीखा ही जवाब देती है। अरे बहू, बातें और बहस तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन पिज्जा सामने अभी है तो पहले इसको खाते हैं और फिर बातें करते हैं। इतना बोलकर विमला अपनी बहू और बेटी के साथ पिज्जा खाने लगती है। ऐसे ही सब पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह पूनम सबके लिए नाश्ते में पिज्जा ही बना देती है। खाने की टेबल पर सामने पिज्जा देखकर पूनम की ननंद रितु कहती है, अरे भाभी, कल आपको पिज्जा इतना पसंद आया कि आपने सुबह सुबह नाश्ते के लिए पिज्जा ही ऑर्डर कर दिया। क्या बात है? वैसे भाभी, आप भी पिज्जा और बर्गर खाना सीख रही हो क्या? अरे नहीं नहीं ननंद जी, ये सब तो मैंने खुद बनाया है। वो आप कल पिज्जा लेकर आई थी ना, तो मैंने खाकर पता कर लिया था कि इसमें क्या क्या डाला है, तो आज मैंने सबके लिए बना दिया। लेकिन भाभी, पिज्जा के लिए तो ओवन भी यूज करना होता है, वो आपने कैसे यूज किया? ननंद जी, देसी हूँ मैं, गंवार नहीं। आप जो बात बात पे गंवार गंवार बोलती रहती हो ना, आपसे ज्यादा दिमाग वाले होते हैं हम देसी लोग। वाह बहू, तूने तो बोलती ही बंद कर दी रितु की। बहुत बोल रही थी ना तू कि भाभी गंवार है, भाभी गंवार है। ये ले, तेरी गंवार भाभी ने तेरी ही बोलती बंद कर दी है। अब बोल, क्या करेगी तू? पूनम की बात से रितु का मुंह एकदम बंद हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। पूनम के जवाब से ये बात तो साफ हो गई थी कि वो देसी है, लेकिन गंवार बिल्कुल नहीं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। एक दिन विमला की पड़ोसन कमला विमला के घर आती है, लेकिन विमला घर पर नहीं होती। इस बात का फायदा उठाकर कमला पूनम को कहती है, अरे बहू, वो तेरी सास ने ना मुझसे पैसे लिए थे और आज घर पर बुलाया था। कह रही थी पैसे देगी, लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं और मुझे पैसों का काम था। अच्छा, लेकिन अम्मा जी ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं कि आप आने वाली है, ना ही कोई पैसों का जिक्र किया। अगर किया होता तो हम आपको दे देते। अरे बहू, तेरी सास को भी तो कितने काम होते हैं, कामों में भूल गई होगी। और अब क्या हर बात वो तुझे बताएगी? वो तेरी सास है, तू उसकी सास नहीं। अरे काकी, आपको अम्मा जी से पूछ के ही आना चाहिए था। अब
अम्मा जी तो घर है नहीं, आप चाहे तो अम्मा जी का इंतजार कर सकती है यहाँ बैठकर। हे भगवान, कितनी तेज है ये। मैं तो सोची थी विमला इसको गांव से लेकर आई है, गवार ही होगी, लेकिन ये तो बहुत तेज है, पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा ठीक है काकी, आपको इतनी ही जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन एक काम करती हूँ, मैं अम्मा जी से फोन लगाकर पूछ लेती हूँ। अरे बहू, फोन लगाने की क्या जरूरत है? तुझे शक है क्या मेरी बातों पर? शक नहीं है काकी, लेकिन अम्मा जी से कुछ भी छुपाना भी तो ठीक नहीं है ना। ए रहने दे बहू, मैं तेरी सास से ही ले लूंगी पैसे, तो अपना काम कर ले जाकर। विमला तो गांव से हीरा लेकर आई है, देसी है लेकिन गवार बिल्कुल नहीं है ये। कमला ये बोलकर वहां से चली जाती है। पूनम को गांव की समझकर अभी तक कोई पागल नहीं बना पाया था और इसी बात पर विमला को बहुत नाज होता है। कई दिन बीत जाते हैं। पूनम अपनी सास विमला, अपनी ननंद रितु और अपने पति विवेक के साथ बैठी होती है। वो मेरे ऑफिस वालों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है और उन्होंने कहा है कि अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर आना है। तो सही है ना भैया, आप भाभी को ले जाइए। वैसे भी शादी के बाद आप भाभी को कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हैं, ऑफिस की पार्टी में ही ले जाइए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना अपनी गवार भाभी को। तुम्हारी भाभी को तो गैदरिंग भी ऐसे लगेगा जैसे हम भंडारे में जाएंगे। माँ, भैया भाभी का इतना मजाक कैसे बना रहे हैं? भैया को भाभी का देसी हूँ, गवार नहीं वाला अंदाज नहीं पता है क्या? अरे तू रहने देना, तुझे क्या, तू इन दोनों के बीच में मत पड़। और वैसे भी हमें तो पता चल गया है ना, कुछ देर में विवेक को भी पता चल ही जाएगा, बस तू देखती जा। अरे क्या हुआ पूनम, कुछ बोलो भी, बड़ी शांत शांत बैठी हो तुम तो। अब हम क्या बोले, जब आपने सब कुछ खुद से ही सोच लिया है। भले ही ऑफिस में आपसे मजदूरों की तरह काम करवाया जाता हो, लेकिन घर पर तो आप महाराजा बनकर ही रहना। तुम क्या बोल रही हो पूनम? मुझे क्यों भला वहाँ मजदूरों की तरह रखेंगे? मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, मजदूरी नहीं। अरे तो आप मजदूरी ही तो करते हो, इतना वहाँ पर काम करते हो और आपकी पगार भी कोई अच्छी नहीं है, और घर पे भी इतना लेट से आते हो और आप मुझे गवार बोल रहे हो। अरे इससे ज्यादा पैसा तो हम गाँव में खेती करके कमा लेते थे। लो, अब विवेक को भी अकल आ ही गई होगी। अरे मानना पड़ेगा मेरी देसी बहू को, सबका मुंह बंद करवा देती है। क्यों विवेक, अब तुझे कुछ बोलना है क्या? नहीं माँ, मेरा तो शांत रहना ही बेहतर है। विवेक की बातें सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। पूनम का जो देसी समझकर मजाक उड़ा रहे थे, पूनम ने उन सब का मुंह बंद करवा